हेलो स्टूडेंट्स, जीपी चैप्टर चल रहा है और एक्सरसाइज 2 का बी चल रहा है। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 2 का बी में 2 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए। आज हम 3 नंबर क्वेश्चन से बताएंगे। देखिए 3 नंबर में क्या है, जीपी में दिया है 4 to 1, तो बोलता है कितने पदों का योग 127/16 होगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है। जीपी बराबर दिया है 4 to 6, तो हमको बोलता है कितने पदों का योग, मतलब कितने पदों का योग। जिसमें देखिए पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। तीसरा पद यहाँ पे 1 है, देखिए तीसरा पद है, तो 3 पदों का योग कितना होगा जोड़ के देख लीजिए। 4 2 6 1 7 होगा, तो 3 पद का योग कितना है 7। उसी प्रकार से हमको बोलता है 127/16 कितने पदों का योग होगा। कितना पद यहाँ पे आएगा जोड़ेंगे तो योग होगा, तो n निकालना पड़ेगा। ठीक है, पद बोला तो n निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो फिर उसी प्रकार से a निकालिए। a बराबर क्या होगा 4 होगा, और रेशियो बराबर क्या होता है फॉर्मूला A2/A1। तो दूसरा पद में से पहला को डिवाइड देना है। ठीक है, सॉरी दूसरा को पहला से डिवाइड देना है। 2/4, 2 दूनी 4, कितना होगा 1/2। SN बराबर दिया है क्वेश्चन में, टोटल दिया है, तो टोटल क्या होता है SN होता है। ठीक है, टोटल कितना दिया है 127/16, इसलिए SN बराबर क्या होगा 127/16। अब SN का फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा बैठेगा, देखिए R का मान कितना है 1/2, तो 1 कम है, 1 मतलब आधा है। यहाँ पे 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आधा हो जाएगा, तो 1 से कम है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, A × 1 - RN डिवाइडेड 1 - R। A × 1 - RN डिवाइडेड R, सॉरी यहाँ पे 1 होगा -R बराबर इक्वल टू क्या होगा 127/16। अब A का मान कितना है बैठा दीजिए। A का मान 4 है, तो यहाँ 4 दे देते हैं। 4 माइनस R का मान कितना है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 देते हैं। अब ब्रैकेट में यहाँ पे n दे देते हैं। ठीक है, फिर 1 - R का मान कितना है 1/2, यहाँ पे 1/2 दे देते, बराबर कितना है 127/16। फिर आगे 4 × 1 - 1/2 × n। फिर देखिए इसका एलसीएम होगा, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 मान सकते हैं, तो एलसीएम होगा 1 और 1, 2 का क्या एलसीएम होगा 2 होगा। अब 1 को 2 से डिवाइड देंगे, पता है कि देखिए ये मान के लिए यहाँ पे 1 दे देते हैं, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, तो हर से डिवाइड होता है एलसीएम, तो एलसीएम कितना है 2 है, तो हर से मतलब 2 से 1 को डिवाइड देंगे तो कितना होगा 2। अब जो बैलेंस निकलेगा उसको अंश से मल्टीप्लाई, अंश कितना 1 ही दिया है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 हो गया माइनस। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1/2 है, तो हर क्या है 2 है, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। हर 2 दिया है, एलसीएम कितना है, तो हर से डिवाइड होता है, तो 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, देखिए 2 एलसीएम है और हर भी 2 है, तो 2 को 2 से काटेंगे तो 1 होगा। अब एक शेषफल आया, उसको हम अंश से मल्टीप्लाई करेंगे, अंश कितना 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। समझे ना बात को, इक्वल टू 127/16। ओके, फिर आगे 4 × 1 - 1/2 n। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 इक्वल टू 127/16। ओके, इससे आगे यहाँ बताते हैं। अब देखिए इससे आगे कैसे बनेगा 4, इसको बड़ी कोष्ठ में भी आप लिख सकते हैं। ओके, बड़ी कोष्ठ 1 - 1/2 n। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1/2 है, देखिए ये अंश बटा हर से क्या है डिवाइड होता है। यहाँ पर रूल क्या होता है, आप मल्टीप्लाई में बदलेंगे, यहाँ पे डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे हो जाएगा। तो हर 2 है और अंश 1 है, तो 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, इक्वल टू 127/16। फिर अब देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा, 1 - 1/2 इंटू n।
बड़ी गोष्ट है इज इक्वल टू 127 डिवाइडेड 16। ओके, आप देखिए 8 मल्टीप्लाई में है, 8 यहाँ पे सिर्फ ये लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 1 माइनस 1/2 का पावर n। अब इसको हटा देते तो ये क्या होगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 127 डिवाइड 116/8 हो जाएगा। बात समझे, 8 यहाँ पे हो गया, डिवाइड में चला गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे एक मान सकते, यहाँ पर भी क्या है, अंश बटा हर से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ेगा, 1 माइनस 100 जो 1/2 दिया है, फिर ये n दिया है तो n दे देते हैं, इजकल टू 127 डिवाइडेड 16 मल्टीप्लाई में क्या होगा, 1 ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे हो जाएगा, ठीक है, 1 क्या हो गया, ऊपर हो जाएगा, क्योंकि नियम है हर ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 127/16 को डिवाइड कर रहा था 8/1, तो 1 ऊपर हो गया, मल्टीप्लाई में बदले तो भाग से हटा दिए, तो नियम है ना कि अंश क्या हर क्या होगा, ऊपर होगा और अंश नीचे हो जाएगा। तो अंश देखिए, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है। ऊपर वाला अंश 8 है, हर दिया 1, तो हर ऊपर हो गया, 8 नीचे हो गया। फिर अब बड़ी कोष्ट को हटा दीजिए, 1 माइनस 1/2 n इजिकल टू, अब देखिए 127 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 127 ही होगा। फिर अब देखिए 16 8 कितना होगा, 128। फिर अब देखिए एक है 100, देखिए 1/2 n बराबर क्या होगा, 1/2 ये n है, ये माइनस में है तो माइनस में लिख दिए, बराबर 127 डिवाइडेड 128। ओके, आप देखिए प्लस में 1 था तो इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस में 1 आ जाएगा। ओके, फिर माइनस 1/2 इंटू n बराबर, इसका एलसीएम होगा कितना, देखिए यहाँ पे 127/28 है, ये माइनस में 1 आ गया, यहाँ पे हमें 1 दे सकते हैं, ठीक है, 128 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 128 हो जाएगा। यहाँ पे 127 दे दीजिए, ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए। आप देखिए 1 यहाँ पे यहाँ पे क्या है, हर 1 है, हर क्या है, 1 है, अंश भी 1 है, ठीक है, अंश बटा हर 1/1 दिया है, तो 128 एलसीएम में है, तो ये हर से डिवाइड देंगे तो 128 ही होगा, फिर अंश से मल्टीप्लाई 128 यहाँ पे आ गया। ओके, फिर माइनस में क्या है, माइनस 1/2 इंटू n इजिकल टू, आप देखिए 128 में से 127 जाएगा तो क्या होगा, माइनस 1/128। ओके, आप देखिए 128 का फैक्टर करिए, 128 का फैक्टर करेंगे, यदि 2 आ गया तो फिर n का मान निकल जाएगा। 128 को फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 2 6 के 18, यहाँ पे 64 होगा, फिर 2 से यहाँ पे 32 होगा, सॉरी 32 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 16 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो कट गया। तो कै गो 2 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो 2 हुआ, 7 गो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 n इजिकल टू 1 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 7 बड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए एक को भी हम कितना बार भी लिख सकते थे, नीचे में 7 गो 2 है तो ऊपर में 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 तो है ही है, एक बार तो 6 बार और लिख दीजिए, क्योंकि 1 को हम कितना बार भी लिखेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 2 3 4 5 6 1 7, ठीक है। इसको मिटा के आगे हम बताते हैं। अब देखिए यह क्या है, -1/2 n इजकल टू, अब देखिए एक ऊपर में क्या गो है, 7 गो 1 है और नीचे भी 7 गो 2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/-7, मतलब 7 का मतलब क्या होता है, यह 7 बार 1/2 है, इधर यह -1/2 है, इधर भी -1/2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो n बराबर क्या हो गया, 7। तो हो गया आंसर, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 127/16 16
16 कॉमा यहाँ पे दीजिएगा 16, 7 पदों का योग होगा, 7 पदों का योग होगा, जो यहाँ पे देखिए पहला दूसरा तीसरा है, फिर 7 बार 8 जो आएगा उसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा 127/16। चलिए इसे आप नोट करें। इसको हम मिटा देते हैं वीडियो को रोक कर। ओके, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी 4 दिया है और फोर्थ टर्म 108 दिया है। ओके, तो हमको बोलता है कॉमन रेशियो और सम ऑफ 4 टर्म बोला है निकालने के लिए। ठीक है, देखिए पहला पद 4 दिया है, मतलब टी वाला पहला पद में टर्म वाला बोला था, यहाँ पे पहला टी वाला फार्मूला लागू है, टी वाला। ठीक है, देखिए पहला टर्म क्या दिया है, 4 दिया है, और चौथा टर्म क्या दिया है, 108 दिया है। तो हमको फाइंड करने के लिए बोला है रेशियो और बोला है 4 पदों का योग बोला है, तो SN वाला फार्मूला, तो 4 बराबर वाट, मतलब ये बोला है निकालने के लिए क्वेश्चन में। ओके, हमको ये बोला है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन से लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, या प्रश्न से लिखिएगा, प्रश्न से। पहला क्या है, T1 बराबर 4, यहाँ पे लिखिए T1 बराबर 4। अब देखिए T1 फार्मूला क्या होता है, ए पद वाला फार्मूला होता है ना, ARn-1 = 4। ओके, फिर ARn का मान कितना है, 1 - 1, फिर = 4। ओके, अब जब 1 - 1 घट जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ AR बराबर 4। समीकरण फर्स्ट हो गया। अब पुनः प्रश्न से यहाँ पर लिखिएगा, पुनः प्रश्न से। और दोबारा प्रश्न में बोला है कि T4 बराबर 108, मतलब चौथा पद क्या होगा, चौथा टर्म 108 होगा, चौथा पद 108 होगा। तो फार्मूला बैठाइए, क्या होगा, ARn-1 = 108 हो गया। ठीक है, फिर ARn का मान कितना 4 है, यहाँ 4 दे दीजिए, -1 = 108। ओके, फिर AR 4 में से गया तो 3 = 108। समीकरण सेकेंड। अब समीकरण देखिए, जो बड़ा वाला है उसको छोटा वाला से डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, हम बताए थे भी। देखिए यहाँ पे देखिए R, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक R है, यहाँ पे 3 R है, तो यह बड़ा है। इधर भी देखिए 4 है और यह 108 है, तो पहला समीकरण से डिवाइड दीजिए सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण सेकेंड को पहला से भाग देने पर ओके, तो सेकेंड क्या है, A3 बराबर 108, AR3 इस बराबर 108, और डिवाइड देना पहला, तो पहला ये है, डिवाइडेड AR = 4। ये कट गया। अब यहाँ पे 3 R है, तो 1 R कट जाएगा, तो कई बचेगा, 2 R बची जाएगा, R2 बराबर, अब 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 7 28, तो R2 बराबर क्या आ गया, 27। ओके, R2 बराबर क्या आ गया, 27। यहाँ पे क्या है, चौथा पद और पहला पद बोला था ना, पहला पद 4 है। ओके, ओहो, ये थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, मैं पहला पद हमको A बराबर दिया है 4, समझे, मतलब ये पहला पद है, तो A बराबर 4 दिया है और T बराबर 108 दिया, ऐसे बनेगा। इतना तक स्टेप यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, थोड़ा हम ज़्यादा यहाँ पे लिख दिए। चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि पहला पद दिया है तो A बराबर दिया है। ओके, A बराबर दिया है 4 और फोर्थ पर दिया है 108। ओके, तो यहाँ पे A की जगह बैठ जाता, ये भी मिट जाएगा। समझ में आ गया ना, पहला पद दिया है तो A, हम T1 मान लिए, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग हो गया। A बराबर 4, तो यहाँ A का मान बैठा दीजिए, R3 = 108, R3 बराबर
108 डिवाइडेड 4 से डिवाइड दे दीजिए, 4 से डिवाइड देंगे कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। ओके, कट गया ना। ए का मान था इसलिए यहाँ पे हम ए की जगह बैठा दिए। ओके, ए का मान पहला पद है तो पहला पद यहाँ पे धर दिए। अभी 4 से कट गया 27, तो R3 बराबर कितना आ गया, 27। ओके, अब देखिए 27 का हम फैक्टर कर सकते हैं। देखिए 27 का फैक्टर कैसे होगा, ऐसे 3 3 9 में 27, 3 3 9, ऐसे हो सकता है फैक्टर। आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R3 बराबर 3 का पावर 3, मतलब क्या हुआ, 3 का पावर 3 मतलब क्या हुआ, अब 3 3 बार मल्टीप्लाई हो सकता है, पावर 3 है इसका मतलब 3 3 बार है, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 3 9 9 3 27। तो ये देखिए इधर भी R3 है, इधर भी 3 है और इधर भी, ये 3 3 कट गया, तो R बराबर कितना निकल गया, R बराबर 3 निकल गया। ओके, अब हमको बोला है निकालने के लिए 4 पदों का योग बोला है निकालने के लिए। चलिए इसको मिटा देते हैं और 4 पदों का योग निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, प्रश्न से। ओके, यहाँ पे प्रश्न से लिखिएगा। ओके, आप R3 पर आ गया तो हमको क्या बोला है कि चौथा पदों का योग, तो पुनः लिखिएगा यहाँ पे, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से 4। अब देखिए R का मान कितना 3 है, तो 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होगा, A इंटू R(n-1) R-1। ओके, A का मान कितना है, A का मान था पहला पद, क्वेश्चन में दिया था ना 4, पहला पद फर्स्ट टर्म। यहाँ पे लिखना है तो लिख भी सकते हैं, A बराबर 4 दिया था और T4 108 दिया था। हमको निकालने के लिए बोला था R बराबर वाट और S4 बराबर वाट, सो बोला था। तो R बराबर निकल गया और S4 अभी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ए देखिए A का मान कितना है, पहला पद 4, यहाँ 4 बैठा दीजिए। ओके, फिर इंटू R का मान कितना है 3, यहाँ 3 बैठा दीजिए, और N का मान कितना है, यहाँ 4 बैठा दीजिए, -1। फिर R का मान कितना है 3, यहाँ 3 भी दे दीजिए, -1। फिर 4, अब देखिए 3 4 बार, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3 3 3 3 3 3 3 मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9 9 17 87 81 होगा। यहाँ पे 81 -1 होगा, डिवाइड 3 में से 1 गया तो 2, ये कट गया, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 81 में से 1 गया तो 80, यहाँ पे क्या हुआ 160 आ गया। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः R बराबर कितना निकला है 3 और S4 बराबर, ये S4 है, S4 बराबर 160। चलिए इसे आप नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसे नोट करें, इसको मिटा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में गुणोत्तर श्रेणी के लिए S2 बराबर 8 दिया है क्वेश्चन में। S2 बराबर क्या दिया है क्वेश्चन में 8। फिर S4 बराबर 80, S4 बराबर कितना दिया है 80 हो तो उसका प्रथम पद बोला है और सार्व अनुपात, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो बोला है। तो A बराबर बोला है निकालने के लिए और R निकालने के लिए बोला है। ठीक है, वाट। हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए फटाफट। S2 बराबर दिया है, यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है, या इंग्लिश में गिवन लिख सकते हैं। S2 बराबर 8, S4 बराबर 80, R बराबर बोला है निकालने के लिए और A बराबर बोला है निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन से बनेगा, या प्रश्न से या पुनः प्रश्न से। यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से, यहाँ पे आप इंग्लिश में फर्स्ट कंडीशन से लिख सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन। क्या है S2 = 8। अब देखिए S2 का फॉर्मूला बैठा दीजिए, क्या होगा फॉर्मूला, A ×
आर एन माइनस वन डिवाइडेड आर माइनस वन इजकल टू 8। ओके, फिर ए इंटू आर, एन का मान कितना दिया है, यहाँ पे एन का मान 2 दिया है, ये एन का मान है, समझे। एस एन लिखते हैं ना यहाँ पे एस एन, तो एन की जगह 2 दे दिया तो एन का मान हुआ एस, तो इसलिए हम एन की जगह यहाँ पे 2 दे दिए माइनस वन। फिर आर का मान क्या है, यहाँ पे आर का मान तो नहीं निकला है शायद, हाँ आर माइनस यहाँ पे लिखिए 1 बराबर 8। तो मेरा क्या हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर लिखिए सेकेंड कंडीशन से या पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या है S4 बराबर 80, यहाँ पे लिखिए S4 इजिकल टू 80। अब फार्मूला यही वाला होगा A इंटू आर एन माइनस वन आर माइनस वन इजिकल टू 80। ओके, A इंटू आर, एन का मान कितना 4 है, यहाँ 4 बैठा दीजिए, माइनस वन आर माइनस वन बराबर 80। समीकरण सेकेंड। आप देखिए जो बड़ा है छोटा से डिवाइड दे दीजिए। देखिए यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R4, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 80 है, तो हम सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड दे देते हैं। यहाँ पे लिखिएगा समीकरण सेकेंड को फर्स्ट से भाग देने पर, या फर्स्ट को सेकेंड से दे सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे। फर्स्ट को दीजिए सेकेंड, हम थोड़ा इजी करने के लिए सेकेंड से दे दिए। चलिए सेकेंड क्या है, सेकेंड में देना फर्स्ट, सेकेंड को देना फर्स्ट, तो फिर सेकेंड उतार लीजिए ए R4 माइनस वन आर माइनस वन, फिर डिवाइडेड क्या होगा ये वाला से, क्योंकि सेकेंड को फर्स्ट से देना है, तो फर्स्ट ये है, तो लिखिए ए R2 माइनस वन डिवाइडेड आर माइनस वन इजिकल टू, ये 80 दिया है, 80 को 8 से डिवाइड दे दीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है ए R4 माइनस वन बाई आर माइनस वन, अब फिर इससे ये डिवाइड है, तो यहाँ पे क्या है ए इंटू आर स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड R1। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टी देखिए डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे होगा, मतलब ए आर स्क्वायर नीचे हो जाएगा 1 और R1 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे लिखिए ए इंटू R4 माइनस वन R1 मल्टीप्लाई R1 डिवाइडेड ए आर स्क्वायर माइनस वन होगा, ये ए और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, दोनों बराबर था, दोनों को कैंसिल कर दिए बराबर, इसको इससे डिवाइड देंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 10 हो गया, इसको मिटा देते हैं। चलिए तो फिर बचा क्या मेरे पास में, यहाँ पे ऐसे लगा लीजिए, इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है, समझे। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं। देखिए ये सब कैंसिल हो गया, तो बचा क्या R4 माइनस वन, फिर क्या है आर स्क्वायर माइनस वन बराबर 10। ओके, आप देखिए इसको हम ऐसे देखिए, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस वन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर का पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर वन, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा R4, ये माइनस है तो माइनस, एक को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। ओके, बराबर 10। फिर अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लागू हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लागू हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ए की जगह पे क्या है आर स्क्वायर और बी की जगह पे क्या है ए स्क्वायर। यहाँ पे ना ए स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर है और बी स्क्वायर की जगह ए के स्क्वायर है, तो उसी प्रकार से बैठाना है ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए की जगह आर स्क्वायर है, यहाँ पर लिखिए आर स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 1 है तो यहाँ पे 1 धर दीजिए, फिर इंटू आर, फिर ए की जगह पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर दे दीजिए, माइनस एक के बी की जगह पे 1 है तो यहाँ पे 1 धर दीजिए, फिर क्या है डिवाइडेड में आर स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए ये और ये क्या हो गया, दोनों कैंसिल हो गया, दोनों बराबर हो गया, बराबर 10। ओके, फिर बचा क्या मेरे पास में, ये दोनों कैंसिल हुआ तो आर स्क्वायर प्लस वन, आर स्क्वायर प्लस वन बराबर 10, आर स्क्वायर बराबर 10। अब देखिए 10 एक प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 10 में से गया तो 9। अब इससे आगे यहाँ पे सोल्व होगा, इसको मिटा देते हैं।
आर बराबर क्या होगा, आप देखिए ये स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 3 तिया 9, यहाँ पे पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 का पावर 2 का मतलब होगा 3 तिया 9, कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसको एक लाइन और लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर 3 तिया 9। तो कई गो 3 है, एगो 2 गो 3 है, तो 3 का पावर 2 दिए, मतलब 2 गो 3 है, ठीक है। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आर बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, आर बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। 3 तिया 9, ये 2 गो 3 था, तो इसलिए 1 गो 3 लिखे, यहाँ पावर 2 दिए, तो 2 का मतलब है कि 3 2 बार है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर था, इधर भी स्क्वायर, इधर भी तो कट गया। आर बराबर क्या आ गया, 3। तो हमको क्या बोला है, ए बी निकालने के लिए बोला है। चलिए आर तो निकल गया, अब ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए आर का मान समीकरण फर्स्ट में दे दीजिए। आर का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, फर्स्ट क्या है, ए, देखिए फर्स्ट समीकरण है ये ए इंटू आर स्क्वायर -1 आर -1 बराबर 8, यही है, यही वाला लिख दी, ये वाला समीकरण फर्स्ट लिखे, इसको हम फर्स्ट यहाँ पे नोट कर लिए। फिर ए इंटू आर का मान कितना है, 3 का पावर यहाँ पे 2 है, तो 2 दे दीजिए -1, फिर आर का मान 3 है, -1 इजिकल टू 8। ओके, फिर ए इंटू, अब तो 3 का पावर 2 है, तो 3 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 तिया 9, ये माइनस है तो -1, अब 3 में से 1 गया तो 2 बराबर 8। फिर आप देखिए ए है मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पे इंटू है, या कुछ नहीं दिया तो इंटू है, और 9 में से 1 गया तो क्या होगा, 8a, क्योंकि ए है, जहाँ पे 9 में से 1 जाएगा 8 होगा, 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8a हो गया, डिवाइडेड 2 इजिकल टू 8। ओके, ये कट गया, 2 चौका 8, तो यहाँ पे कितना हो गया 4a बराबर 8, इसीलिए ए बराबर कितना होगा, 8/4, 4 से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई में इसलिए 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ए बराबर कितना हो गया 2। चलिए लिखिए फिर, अतः ए बराबर 2 और आर बराबर 3, इसे नोट करें। ओके, फिर अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे, आज आपका यह लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए 6 में क्या है, श्रेणी में दिया है 2 + 2√2 + 4, तो कितने पदों का योग 30 + 4√2 होगा, सो बोला है। तो हमको बोला है n निकालने के लिए, जैसे था क्वेश्चन 3 नंबर, उसी प्रकार का 6 भी है। चलिए 6 में दिया है GP बराबर 2 + 2√2 + 4। ओके, तो हमको बोला है कितने पदों का योग ये होगा, ठीक है, 30 + 4√2 14√2, तो ए बराबर उसी प्रकार से 2 होगा पहला पद। फिर आर निकालना है, तो दूसरा पद में से पहला पद को, दूसरा पद को पहला पद से डिवाइड देना है, 2√2 डिवाइडेड 2, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, √2 आ गया, 2 आर का मान। ओके, अब एस एन बराबर दिया है क्वेश्चन में, एस एन बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 + 14√2। ओके, आप यहाँ पे देखिए 2 कॉमा में ले सकते हैं, तो आप 2 कॉमा ऐसे ले लीजिए, 15 + 7√2। ओके, कॉमा में ले सकते हैं, क्योंकि 30 + 14 है, तो 14 का आधा हो सकता है, 30 का भी आधा हो सकता है, इसलिए 2 कॉमा ले लिए। इसीलिए एस एन बराबर लिखिएगा ये 2 × 15 + 7√2। ओके, फिर एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू r(n−1) डिवाइडेड r-1। ओके, फिर 2 × 15 + 7√2। ओके, फिर ए का मान 2 दिया है, तो ए की जगह 2 दे दीजिए, इंटू आर का मान कितना है, √2, तो यहाँ पे √2 दे दीजिए,
ये n है तो n दे दीजिए, -1 है तो 1 दे दीजिए। ओके, अब r का मान कितना है √2, तो यहाँ पे √2 दे देते हैं, -1 है तो 1 दे देते हैं। ठीक है, फिर ये 2 इंटू क्या है 15 + 7 √2। ओके, आप देखिए ये 2 है, ये भी 2 क्या है यहाँ है, देखिए इधर 2 है इधर भी 2, ये 2 क्या होगा कैंसिल हो सकता है, हो जाएगा। ओके, चलिए कैंसिल हो गया। आप देखिए बचा क्या मेरे पास में √2n - 1 फिर 2 - 1 = 15 + 7 √2। ओके, अब यहाँ पे 1 है तो कुछ नहीं तो 1 देंगे और यहाँ कोना कोनी मल्टीप्लाई होगा। इससे आगे यहाँ बताते हैं। अब देखिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही उतर जाएगा √n - 1 = अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे लिखिए √2 - 1 फिर ब्रैकेट में घिर दीजिए +15 + 7 √2। ओके, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करना है √2n - 1, यहाँ पे गुणनखंड होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से। ओके, अब देखिए √2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 15 √2। ओके, फिर देखिए अब 7 √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये प्लस है इधर भी प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। आप देखिए 7 √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो कितना होगा, तो हम बताए थे जो सेम होगा क्या हो जाएगा रूट से हट जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे √2 है यहाँ पे √2 है तो ये रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा और 7 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, बताए थे ना जो सेम रहेगा रूट हट जाएगा, एक से क्या होगा एक यहाँ पे बाहर हो जाएगा। तो देखिए √2 को 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बाहर हो गया तो 7 दूनी क्या होगा 14, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 14 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, फिर 7 दूनी यहाँ पे 14 हो गया। ठीक है, फिर देखिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस 15 में से 1 15 1 क्या होगा 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। फिर आप देखिए माइनस प्लस माइनस 7 √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 √2, फिर √2n - 1 = आप देखिए 15 √2 में से 7 रूट जाएगा तो कितना होगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8 √2। अब देखिए 15 माइनस में है, ओके 15 माइनस में है और 14 प्लस में है तो माइनस क्या होगा 1 हो जाएगा। ओके, फिर देखिए आगे √2n = 8 √2 माइनस, अब देखिए माइनस में 1 है तो इधर ले जाएंगे तो क्या होगा ये +1 तो है ही है, इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में एक 1 आ जाएगा। ये तो देखिए ये था 8 √2, ये माइनस में था माइनस दे दिए, ये 1 था 1 हम दे दिए। ओके, आप देखिए माइनस में 1 था लेफ्ट साइड में राइट साइड में लाए तो क्या आ गया ये प्लस में आ गया, तो ये क्या हो गया कैंसिल, तो क्या उतरा यहाँ पे फिर √2n = 8 √2। आप थोड़ा दिमाग लगाएं, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा, √2n आप सबको इसमें रूट में परिवर्तन करना है। यहाँ पे 8 है ना, देखो एक तो रूट है ये है पहले से, अब यहाँ पे 8 है तो 8 देखिए 8 को एक ऐसे फैक्टर कर सकते हैं 2 × 2 × 2। ओके, ऐसे कर सकते हैं। अब इसको रूट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए एक का हम देखिए जैसे मान के चलिए ऐसे करते थे यहाँ पे √2 × 2 जो सेम रहता था तो इसको मल्टीप्लाई होता था, √2 को 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो इसका क्या होता था 1 2 आता था, मतलब 1 2 के बराबर 2 √2 है, 1 2 के बराबर 2 रूट है। तो यहाँ पे कई 2 है 3 2 है तो 6 √2 होगा, 2 √2 1 2 के बराबर है बाहर, मतलब सिर्फ 2 के बराबर 2 √2 होता है, क्योंकि √2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 2 होता है। ओके, अब देखिए 2 है और 2 रूट के बराबर है, 2 √2 के बराबर है, तो यहाँ पे कई गो है 2 1 2 3, तो यहाँ पे कई गो √2 के बराबर होगा 6 गो, तो 6 गो यहाँ पे लिखिए √2 √2 √2 √2 √2 √2 क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, एक और था यहाँ पे पहले से था क्योंकि 8 का यहाँ पे 6 गो हुआ, समझे, एक पहले से था, यहाँ √2 लिख दीजिए। चलिए ये कैंसिल, ये मिटा देते हैं, समझे ना बात को। 1 2 गो रूट के बराबर है, मतलब 2 गो रूट 1 2 के बराबर होता है तो 1 2 गो रूट के बराबर है, तो यहाँ पे 8 का फैक्टर 3 2 होता है
तो 3 गो 2 6 गो √2 के बराबर है। तो 6 गो √2 लिखा, एगो 2 था तो 7 गो हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं √2n = √2 का पावर 7। 7 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 7 गो √2 लिखा हुआ है, उसी को हम शॉर्ट में लिखे √7। ओके, अब इधर √2 है, इधर भी √2 है, ये कट गया तो n बराबर क्या आ गया 7। ठीक है, आंसर भी दिया है n बराबर 7। तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः क्या है 30, अतः 30 + 14 √2, यहाँ कॉमा दीजिएगा 7 पदों, यहाँ कॉमा दीजिएगा, ठीक है, ये लिख के 7 पदों का योग होगा। ओके, चलिए आज का क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।